बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम सीबीएसई एनसीईआरटी की किताब अपनी ज़बान का जो क्लास 7 का लेसन नंबर 4 है, गर्मी का मौसम, आज हम इंशाल्लाह इस नज़म को पढ़ेंगे। इस नज़म को इस्माइल मीरठी ने लिखा है और उन्होंने इसमें गर्मी की तपिश के बारे में बयान किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि साल के कितने 4 मौसम होते हैं, एक बहार, दूसरा गर्मी और तीसरा ख़ज़ां और सर्दी का मौसम। तो बाहर के बाद जो मौसम आता है वो गर्मी का मौसम होता है, समर होता है वो। और उस मौसम में क्या है, सूरज बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसकी जो तपिश है, उसकी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ख़ास कर दोपहर का जो वक्त होता है, जो 12 बजे का वक्त आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ गर्मी होती है। और अगर हम सूरज के नीचे जाकर ठहरें तो वो क्या होता है, हमारा साया फैल कर नहीं बल्कि समेटा हुआ नज़र आता है, वो हमारे साथ ही रहता है। तो इतनी तेज़ गर्मी उस वक्त होती है, आसमान के नीचे अगर हम ठहरे तो हमारा साया भी नहीं फैलता। तो यहाँ पर इसी बात को और गर्मी की शिद्दत को उन्होंने यहाँ पर इस नज़म में बयान करने की कोशिश की है। चलिए अब हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। पहले मैं इस नज़म को पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं उसको समझाऊंगी। तो गर्मी का मौसम। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, लपट है आग की गोया कड़ी धूप। जमी है या कोई जलता हुआ है तवा, कोई शोला है या पछवा हवा है। दरो दीवार हैं गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। न पूछो कुछ गरीबों के मकां की, जमी का फर्श है छत आसमां की। न पंखा न टट्टी न कमरा, जरी सी झोंपड़ी मेहनत का समरा। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह वेली। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में नज़म को बयान किया है। तो जैसे कि आप लेसन से जानते हैं, गर्मी का मौसम, मौसम गर्मा के बारे में ये नज़म है। मई का आ पहुंचा महीना, यानी मई का महीना जब आ जाता है तो क्या होता है, उस मंथ में बहुत ज़्यादा बहा चोटी से एड़ी तक पसीना, यानी सर से लेकर पैरों तक पसीना ही पसीना क्या है, बहता रहता है। बजे 12 तो सूरज सर पे आया, हुआ पैरों तले पोशीदा साया। यानी क्या होता है, जब सूरज 12 बजते हैं तो सर के ऊपर जब आ जाता है तो क्या होता है, पैरों तले पोशीदा साया, यानी हमारा जो साया होता है वो क्या होता है, हमारे पैरों पैरों तले चला जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, यानी क्या होता है, लू यानी एक गर्म हवा जो चलती रहती है, तड़ाके की यानी बहुत तेज धूप वहां पर पड़ती है। लपट है आग की गोया कड़ी धूप, यानी उसकी इतनी तेज धूप होती है, गोया वो आग की तरह कड़ी धूप नजर आती है। जमी है या कोई जलता हुआ तवा, यानी अगर जमीन पर पैर रखो तो ऐसा नजर आता है जैसे कोई तवा है जो हमें जला रहा है, जैसे रोटी सेकी जाती है उसी तरीके से हमारे पैर भी गर्मी की वजह से गर्म लगते हैं। कोई शोला है या पछवा हवा, यानी कोई आग की लपेट, यानी आग का गोला या आग की कोई लपेट है, या फिर गर्मी में गर्म हुआ जो वो हवा पछवा कहते हैं, वो हवा जो पश्चिम की तरफ से निकलती है। तो क्या वो हवा है ये, या फिर बहुत ज्यादा आग की लपेट है वो। दर वो दीवार है गर्मी से तपते, बनी आदम है मछली से तड़पते। यानी जो दर व दीवार है, यानी जो दीवारें होती हैं और जो दरवाजे होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल गर्म, और उनको छीने से भी हमको गर्मी लगती है। बनी आदम है मछली से तड़पते, यानी इंसान जो है, इंसान जो आदम की नस्ल है वो भी क्या होता है, मछली की तरह तड़पने लगते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि मछली जब पानी में होती है तो वो बहुत ही आराम और सुकून से तैरती है, लेकिन जब उसको पानी से निकाला जाता है तो वो तड़पने लगती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, इंसान गर्मी की तपिश और उसके दर व दीवार इतने गर्म हो जाते हैं कि मछली की तरह इंसान भी
तड़पने लगते हैं। ना पूछो कुछ गरीबों के मकां की, जमी का फर्श है छत आसमां का। यानी गरीबों के बारे में तो आप पूछो ही मत, यानी उनके बारे में तो सोचना ही ना, कि जमी का फर्श है यानी जमीन क्या है उनकी, फर्श है यानी बिस्तर है, बिछौना है उनका, और छत क्या है, आसमान है, यानी उनके पास कोई घर नहीं है, उनके पास कोई रहने का मकान नहीं है। तो उस वक्त क्या गर्मी की शिद्दत होती होगी कि गरीबों की जो ज़मीन है वो क्या है, फर्श है उनका, उनका बिस्तर है वो, और आसमान क्या है, छत है। ना पंखा है, ना टट्टी है, ना कमरा है, जरी सी झोपड़ी मेहनत का समरा है। यानी उनके पास ना तो बांस से बनी हुई कोई आड़ है जो दीवार की तरह खड़ी की जाती है, ना उनके पास कोई दरो दीवार ऐसे है कि जिसको ठंडा किया जाए, या फिर उनके पास कोई टट्टी है, ना कमरा, कमरा भी कोई उनका सही से कमरा नहीं है। जरी सी झोपड़ी मेहनत का समरा, यानी वो क्या करते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में बस कमाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी दिन भर की कमाई में आता है उसी से खाते हैं। उनके पास कोई फैन, कोई हवाएं के लिए कोई एसी, कोई और चीज ठंडक के लिए नहीं होती। अमीरों को मुबारक हो हवेली, गरीबों का भी है अल्लाह बेली। यानी अब अमीरों को अगर देखें तो अमीरों के पास क्या है, बहुत बड़ा घर होता है, खुला सा दालान होता है, और वहाँ पर बहुत सारी क्या है, हवाओं के लिए भी इंतज़ाम होता है, फैन तो चलते हैं, एसी चलते हैं, उनके दीवारों को ठंडा करने की कोई ऐसी चीज़ें उनके पास मौजूद होती हैं, और वो आराम से रहते हैं। गरीबों का भी है अल्लाह बेली, यानी अमीर तो क्या है, बड़े से मकान में रहते हैं, उनको गरीबों की फिक्र नहीं होती, लेकिन गरीब जो है उनका क्या है, बस अल्लाह ही निगहबान, अल्लाह बेली यानी अल्लाह ही उनका मालिक और अल्लाह ही उनका निगहबान होता है। तो उसको उन्होंने गर्मी की इस तपिश को इस नज़म में बयान किया है कि गरीब जो है बिल्कुल तड़पता हुआ और बिल्कुल से परेशान अपनी गर्मी को गुजारता है, जबकि अमीर क्या है, आराम और सुकून के साथ गुजारता है। तो इससे हमको एक चीज़ ये भी मालूम होती है कि हम क्या है, हमारे मतलब अगर हम इंतज़ाम करें, अगर गरीबों के लिए अगर हम फ़ैन वगैरह का इंतज़ाम करें, उनके लिए पानी का इंतज़ाम करें, उनके लिए ठंडी हवा की कोई चीज़ का इंतज़ाम करें, तो हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्फाज मायने, अल्फाज मायनों में आप देखिए सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है पोशीदा। पोशीदा कहते हैं छुपा हुआ, हाइड, पोशीदा छुपा हुआ। तड़ाके की धूप, तड़ाके की धूप ऐसी धूप जो बहुत ज्यादा तेज हो, और चटखा देने वाली धूप यानी इंसान उसमें जाते ही बिल्कुल गर्मी से तड़प जाता है, इस धूप को कहते हैं तड़ाके की धूप। और नंबर 3 है शोला। शोला कहते हैं आग की लपेट या आग का गोला, ठीक है, आग की लपेट। पछुआ हवा, पछुआ हवा कहते हैं पश्चिम की तरफ से आने वाली हवा, या फिर और एक मीनिंग उसके हैं गर्म हवा। बनी आदम, आदम की नस्ल से। फर्श, फर्श कहते हैं बिछौना, बिस्तर को। समरा कहते हैं फल या हासिल करना, यानी कोई चीज का बदला ले लेना या फिर उसको हासिल कर लेना, या उसका फिर फल मिल जाना, जैसे हम कहते हैं आप तुम्हारी मेहनत का फल मिल गया। और दूसरा है टट्टी। टट्टी कहते हैं बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की जाती है, यानी धूप नहीं आने के लिए या गर्मी या लू नहीं आने के लिए दीवार की तरह उसे लगाया जाता है, उसे कहते हैं टट्टी, और ये बांस की बनी होती है। हवेली कहते हैं बड़ा सा मकान, और अल्लाह बेली अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान। अब यहाँ पर है सवाल नंबर 1, सोचिए और बताइए। तो सबसे पहले सवाल है गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है? तो जवाब है गर्मी का मौसम मई के महीने से शुरू होता है। सवाल नंबर 2 है दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है, यानी किस हिस्से में गर्मी ज्यादा होती है? जवाब है दिन के 12 बजे गर्मी की शिद्दत सबसे ज्यादा होती है। सवाल नंबर 3, लू कैसी हवा को कहते हैं? जवाब लू गर्म हवा को कहते हैं। सवाल नंबर 4, तड़ाके की धूप से क्या मुराद है? जवाब है तड़ाके की धूप से मुराद ज्यादा धूप की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाना। और नंबर 5 है मछली से तड़पने का क्या मतलब है?
जवाब है मछली को पानी में ठंडक और आराम मिलता है, लेकिन जब उसे पानी से निकाल दो तो वो तड़पने लगती है। इसी तरह इंसान को भी हल्की ठंडक की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो गर्मी की वजह से बेचैन हो जाता है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में मछली के मानिंद तड़पने की मिसाल भी जाना जाता है। सवाल नंबर 6, गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं? जवाब है गरीब लोग अपना गुजारा मेहनत मजदूरी करके छोटी सी झोंपड़ी में गुजारा करते हैं। सवाल नंबर 7, पछवा हवा को शोला क्यों कहा गया है? तो जवाब है पछवा हवा गर्म हवा को कहते हैं जो पश्चिम की तरफ से चलती है। अब यहाँ है इन लफ्ज़ों को के मुतजाद लिखिए। मुतजाद कहते हैं अपोजिट को, ठीक है, अपोजिट को, उल्टे को। तो पोशीदा कहते हैं हाइड, तो इसका क्या होगा? जाहिर, ओपन। धूप कहते हैं धूप, धूप का अपोजिट होता है छांव। पोशीदा का अपोजिट होता है जाहिर और धूप का अपोजिट होता है छांव। शोला कहते हैं, शोला जो आग होती है उसका अपोजिट होता है शबनम। और दूसरा है फर्श, फर्श कहते हैं बिस्तर को या ज़मीन को, बिछोने को, ओके। और तो उसका अपोजिट होता है अर्श यानी आसमान। और गरीब, गरीब क्या है? पुअर मैन, और उसका अपोजिट होता है अमीर। और उसके बाद है आसमान, आसमान का अपोजिट यानी उल्टा होता है ज़मीन। और गर्मी, गर्मी का अपोजिट होता है सर्दी। तो आपको ये मालूम हुए उल्टे अल्फाज, पोशीदा अपोजिट जाहिर, धूप का अपोजिट छाँव, शोला का अपोजिट शबनम, फर्श का अपोजिट अर्श, गरीब का अपोजिट अमीर, आसमान का अपोजिट है ज़मीन और गर्मी का अपोजिट है सर्दी। तो आपको ये तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। तो हम इंशाल्लाह फिर नए लेसन के साथ मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और दूसरा, दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर हम मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।